एवरीवन। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सबके लिए। व्हाट्सएप पे हम लोग जुड़े हैं। आप सब लोग मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। तो जो लोग बिल्कुल नहीं जानते एस्ट्रोलॉजी के बारे में, सबसे पहले तो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनका एस्ट्रोलॉजी के साथ में। क्योंकि जो हम ये विद्या जो है, जिसको हम डिवाइन साइंस कहते हैं, अगर इससे जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमने लास्ट लाइफ में सीखा होगा कुछ ना कुछ, या हमारी इच्छा रही होगी। जब आप ये सीखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि आपने कितना सीखा अपने पास्ट लाइफ में। अगर आपको बहुत जल्दी सारी चीजें समझ आ जाती हैं तो दैट मीन्स आपने काफी हद तक पिछले जन्म में आपने इस एस्ट्रोलॉजी को सीखा होगा, तो अब आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी का मतलब हिंदी में ज्योतिष, जिसको हम कहते हैं ज्योति प्लस ईश्वरीय ज्योति। ठीक है, ज्योति से क्या मिलता है हमें? मतलब प्रकाश, लाइट। लाइट हमें क्या करती है? गाइड करती है। सो एस्ट्रोलॉजी को जब हम एज ए गाइडिंग टूल लेते हैं तो ये हमारे को बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि हमें हेल्प करती है हमारे लाइफ में। वे ऑफ लिविंग जो है ना, वो हम एस्ट्रोलॉजी से सीख सकते हैं। अब आपके जो चार्ट है उसमें कुछ प्लैनेट्स होते हैं, वो अलग अलग भाव में। मैंने आपको जो स्लाइड्स भेजी उसमें हाउसेस हैं, 12 हाउसेस। तो किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट होगा। वो प्लैनेट हमें हमारे पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्म है उसकी वजह से मिलते हैं। कर्मा एक वर्ड आप सबने सुना है, जिसको रूल करते हैं सैटर्न। हमारे कर्मों का फल हमें कहते हैं ना कि शनि देव देते हैं। तो जैसे हमने कर्म पिछले जन्म में किए, उसके हिसाब से ही हमको प्लैनेटरी पोजीशन इस लाइफ में मिलती है। और वो जो हमारे कर्म होते हैं वो दे आर ऑफ टू टाइप। एक होता है प्रारब्ध और एक होता है संचित। नाउ व्हाट इज प्रारब्ध? प्रारब्ध वो कर्मा होते हैं जहां आपने कुछ गलतियां की होती हैं। आप उन जो अपने कर्मों से भाग गए होंगे, अपनी जो ड्यूटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने उनको पूरा नहीं किया और सोचा होगा कि मैं बच जाऊं बिना करे। वो कर्म जो है वो इस जन्म में आपको फिर से रीलिव करने पड़ते हैं। और वेयर जो संचित कर्मा है, दैट इज योर गुड कर्मा। आपने अच्छा कर्म किया, वो आपका एक्यूमुलेट हो गया इस जन्म में। अब आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे। दैट मीन्स यू विल इंजॉय, आप इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। दैट इज द मीनिंग ऑफ संचित कर्मा। अब मैंने आपको बोला था सबको कि एस्ट्रो सेज से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे अपने डेस्कटॉप पे करिए, चाहे आप मोबाइल ऐप पे, मोबाइल पे भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मेक योर ओन चार्ट और देखिए कि वहां पर आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या है जब हम बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इतना तो आपने सबने कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो अब कर लेना, ताकि जो मैं बोल रही हूँ उसको आप समझ सकें। हर किसी को एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारी 12 राशियां, 12 घर और जो 9 प्लैनेट्स है, इनको हमें बहुत अच्छे से मेमोराइज करना, तभी हम समझेंगे। 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ मैंने बता दिए, बाकी हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो वो जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं आएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। मैं शेयर करती हूँ आपसे स्क्रीन, जहां पर हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इनके बारे में। या हम, जैसा कि मैंने बोला कि हमारी 12 राशियां हैं,
हर राशि का कोई ना कोई लॉर्डशिप है, लॉर्ड है, यानी कि उसको एक किसी, ये एरीज को अगर हम बोलेंगे तो हम नंबर 1 भी सिंपल बोल सकते हैं कि एक नंबर राशि उसका कौन है लॉर्ड, उसका मार्स है, ऐसा भी हम कहेंगे आने वाले टाइम में। और एक एक नंबर पर एरीज राशि आती है जिसको हिंदी में हम कहते हैं मेष राशि। इसका जो स्वामी है वो है मंगल, मार्स। इसी तरह से सेकंड राशि है टॉरस जिसको हम कहते हैं वृष, इसका स्वामी है वीनस। थर्ड राशि जेमिनाई और मिथुन हिंदी में कहेंगे, और इसकी लॉर्डशिप है मरकरी के पास यानी बुध के पास। हिंदी में इसको मंगल कहेंगे, इसको शुक्र कहेंगे, इसको बुध कहेंगे। ये जितने भी प्लैनेट्स है ना, ये हमारे सब, हमारे जो वार हैं, डे के जो वीक डेज है उनसे ही बने हैं। जैसे मार्स है तो ये ट्यूसडे को रिप्रेजेंट करता है, वीनस है तो ये फ्राइडे को रिप्रेजेंट करेगा, मरकरी है तो ये वेंसडे को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ राशि हमारी कैंसर है जिसको हिंदी में हम कर्क कहते हैं। इसकी लॉर्डशिप मून के पास में है और दिन इसका सोमवार होता है। इसी तरह से नेक्स्ट लियो, फिफ्थ नंबर की जो राशि है इसको सिंह राशि कहते हैं हिंदी में, और ये लॉर्डशिप सन के पास में है और दिन इसका संडे है। सिक्स नंबर की राशि कन्या है और इसकी लॉर्डशिप भी बुध को गई है, मरकरी को गई है। हमारे जो सिंपली 4 और 5 नंबर राशि है यानी कि लियो और कैंसर, ये सन और मून, ये सिंपली इनको सिर्फ इन 2 घर की लॉर्डशिप मिली है हमारे 12 घरों में से, बाकी सब जो राशियां सबको 2-2 मिली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिब्रा राशि की, 7th नंबर पे आती है लिब्रा। इसकी लॉर्डशिप भी वीनस को मिली है, शुक्रवार का दिन है। जैसे कि सेकंड राशि टॉरस को भी वीनस था, 7th राशि को भी वीनस है। अब हमें एरियस को भी मार्स मिला था। इसी तरह से 8 नंबर राशि स्कॉर्पियो जो वृश्चिक राशि है, इसको भी रूल करता है मार्स। 9 सेगिटेरियस जो कि हिंदी में धनु है, इसकी लॉर्डशिप जुपिटर को मिली है, गुरु ग्रह, और इसका दिन है वीरवार। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, लॉर्डशिप मिली है सैटर्न को, दिन है शनिवार। और एक्वेरियस राशि, इसकी भी लॉर्डशिप सैटर्न को मिली है, दिन है शनिवार, शनिदेव का है। और 12वीं राशि हमारी आखिरी राशि जो पाइसेस है, मीन राशि, इसके जुपिटर को लॉर्डशिप मिली है, थर्सडे का दिन है। तो इसी तरह से सेकंड, फर्स्ट और 8 हमें मार्स मिल गए, 2 नंबर, 2 राशि की लॉर्डशिप। और सेकंड जो हमने पीछे स्लाइड में देखी थी वो, और लिब्रा सेकंड राशि एंड 7th राशि को वीनस रूल करता है। थर्ड राशि और 6th राशि को मरकरी रूल करता है, पिछली स्लाइड में हमने देखा। फोर्थ और फिफ्थ हमें पता है कि मून और सन है। और 6 हम कर चुके हैं, 7 हम कर चुके हैं, 8 हम कर चुके हैं। इसी तरह से 9 नंबर पर आते हैं तो 9 और जो 12 है ये दोनों को जुपिटर रूल करेगा, और 10 और 11 राशि को सैटर्न रूल करेगा। तो सिवाय सन और मून के हर राशि को जो है वो 2-2 घर मिले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी हम प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। हमारे 9 प्लैनेट होते हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, और लास्ट में आते हैं राहु और केतु जिनको हम कहते हैं शैडो प्लैनेट। इन दोनों की कोई राशि नहीं थी, तो हमने राशि देखी तो हमने राहु और केतु की लॉर्डशिप किसी को नहीं दी थी, तो यानी कि ये शैडो प्लैनेट है। बेसिकली ये जो मून है ये मून के नोड्स माने जाते हैं, यानी कि जो नॉर्थ नोड है वो राहु होता है, और हम जो राइट साइड का जो नोड है उसको हम, जो साउथ नोड है उसको हम केतु को देते हैं। मून के नोड्स है नॉर्थ नोड और साउथ नोड। तो ये 9 प्लैनेट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। आगे हम बात करें तो 12 हाउसेस, जैसे कि मैंने कहा था, दीज आर हाउसेस, हिंदी में हम इनको भाव कहते हैं। एक ऐड आती थी ना पेंट्स की, हर घर कुछ कहता है, सेम यहीं पर रूल अप्लाई होता है कि ये हर घर कुछ कहता है, यानी कि हर घर का कोई ना कोई एक सिग्निफिकेंस है जो मेन है, चाहे वो रिलेशन को लेके है,
बॉडी पार्ट को लेके है। ऑल टुगेदर तो एक घर जो है वो बहुत चीजों को रूल करता है, लेकिन अगर हम फर्स्ट हाउस को लेते हैं तो ये हमारी बॉडी है, हमारा हेड पार्ट है। सेकेंड हाउस की अगर हम बात करें तो ये हमारी फैमिली है, ये हमारा खाना पीना हम यहाँ से देखेंगे, और हमारा धन संचय है, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, हमारा बैंक बैलेंस है। थर्ड हाउस हमारा जो है ये शॉर्ट ट्रेवल है, हमारा पराक्रम है, और हमारे छोटे भाई बहन हैं। फोर्थ हाउस जो है ये हमारी माँ का है, हमारे भूमि का है, हमारे वाहन का है, हमारा जो डोमेस्टिक पीस है वो ये घर देता है। फिफ्थ हाउस हमारा इंटेलिजेंस का है, बुद्धि का है, हमारी पहली संतान का है, और हमारे जो पास्ट लाइफ के हमारे कर्म है ये उनका भी घर माना जाता है। सिक्स हाउस जो है हमारा जॉब का है, हमारे कर्जों का है, हमारे छुपे हुए शत्रुओं का है, छोटी मोटी जो डिजीजेस हैं वो हम यहाँ से देखते हैं, ये लिटिगेशन का घर है। और रिलेशन में यहाँ पर हम अपना जो पेरेंटल माँ की तरफ के जो है मैटरनल जो हमारे रिलेशंस हैं, यानी कि मासी है और आपकी जो भी मामा है वो यहाँ से हम देखेंगे। सेवेंथ हाउस जो है ये हमारे स्पाउस का है, वाइफ या हस्बैंड का है। और यहाँ पर जो है हम अ, जो डे ट्रेडिंग है, बिजनेस पार्टनरशिप, वो भी देखते हैं हम यहाँ से। बॉडी में ये आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स में आ जाता है। और 8 नंबर जो राशि है, ये 8 नंबर जो भाव है, ये हमारा हिडन चीजों का है। ये हमें घर जो है बेसिकली बहुत कुछ देता है, लेकिन जो थोड़ा नेगेटिव फॉर्म में, जो छोटी बीमारी को लंबा करेगा तो वो ये घर करेगा। और स्ट्रेस देगा, एक्सीडेंट्स है, सडन इवेंट्स है, ह्यूमिलेशन है, ये सारे तो नेगेटिव हो गए। थोड़ा पॉजिटिव में आते हैं तो ये हमारे को इनहेरिटेंस है हमारे लिए। दिस इज हिडन मनी है, दूसरे का पैसा है यहाँ पर। यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ से माइनिंग देखेंगे हम, ऑयल्स देखेंगे हम, यहाँ से हम जो जितने भी तरह के रत्न हैं हम वो देखेंगे, और हम जितनी ऑकल्ट साइंस जो हमारी है वो हम यहाँ से देखेंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी हमें एट्थ हाउस के मिल जाते हैं। बॉडी पार्ट में ये हमारा एनएस हो जाता है। नाइन्थ हाउस हमारे फादर का है, हमारी हायर एजुकेशन का है। फिफ्थ हाउस अगर हमारा जो है प्राइमरी एजुकेशन है, अप टू ग्रेजुएशन है, तो नाइन्थ हाउस हमारी हायर एजुकेशन है, रिसर्च किसी तरह की भी है, वो ये धर्म का स्थान है। ये लॉन्ग ट्रेवल्स है, अगर ये शॉर्ट ट्रेवल्स है तो ये लॉन्ग ट्रेवल्स हमें देता है, जहां पर हम फॉरेन ट्रेवल भी देख सकते हैं। और बॉडी पार्ट्स में ये हमारा थाई का हिस्सा आता है, थाइज आती है यहाँ पर। टेंथ हाउस जो है ये हमारा प्रोफेशन का है, जहां हमें हमारे को नेम फेम रिकग्निशन जो है वो मिलती है। दिस हाउस एंड दिस इज हमारा बैक, हमारी स्पाइन है, ये रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, ये वो हम यहाँ से देखेंगे। फोर्थ हाउस है बॉडी पार्ट में हम हार्ट देखते हैं। 11th हाउस जो है यहाँ पर गेम्स का है, एनी काइंड ऑफ गेम्स, हमारी इच्छा पूर्ति जिसको कहते हैं ना, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, यहाँ से हम देखते हैं। और फ्रेंड सर्कल है, एनजीओ है। और बॉडी पार्ट में ये हमारा आर्म्स आते हैं, शोल्डर्स आ जाते हैं यहाँ पे। थर्ड हाउस हमारी अगर लेफ्ट है तो ये राइट है, ये राइट है तो ये लेफ्ट है। मेल और फीमेल में ऑपोजिट हो जाता है, मेल में ये राइट माना जाता है तो ये लेफ्ट, और फीमेल में ये लेफ्ट माना जाता है, ये राइट माना जाता है। और यहाँ पर हम अगर बात करें बॉडी पार्ट में, तो यहाँ हमारी आईज भी आती है, लेफ्ट आई राइट आई, ये यहाँ से देखते हैं। और यहाँ हमारा फेस जो है हमारा, वो हम देखते हैं। 12th हाउस जो है वो हमारा है व्यय का भाव, एक्सपेंसेस। यहाँ से आइसोलेशन हम देखेंगे, और यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे, और यहाँ से हम खर्चे के अलावा हम जो फॉरेन कंट्री वो भी हम देखेंगे यहाँ से। सो और
ये हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का, जेल का भाव भी है, हॉस्पिटल भी है। तो ये छोटी बीमारी, ये बड़ी बीमारी और ये हॉस्पिटल। तो ये 3 घर जो है हम इनको बहुत अच्छे नहीं मानते जब इनकी दशाएँ चलती हैं या ये ट्रांज़िट में कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर इनके प्लैनेट्स यहाँ बैठते हैं। तो हमें किसी न किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर मिलते हैं। ये जो मैंने आपको एट्रिब्यूट्स बताए हैं, ये बहुत ही बेसिक से हैं और सबसे पहले ये बेसिक एट्रिब्यूट्स आपको इन घरों के अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये उसकी स्लाइड है। मैंने शायद आपको ये भेजी भी हुई है कि ये हमारी बॉडी फिज़िक है, ये हमारी मनी है, फैमिली है। जॉब की जगह एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ हम कहेंगे, या ब्रदर सिस्टर्स है, छोटे भाई-बहन, एडवेंचर है, लॉन्ग ट्रैवल है। डॉक्यूमेंटेशन है हमारे किसी भी तरह का, ये मदर है, होम, व्हीकल, प्रॉपर्टी, स्टडी, चाइल्ड, इसी तरह से एनिमीज है, डिजीज है, हस्बैंड वाइफ है, फ्रेंड्स और पार्टनरशिप, किसी के साथ में भी पार्टनरशिप है। ये हमारी आयु भाव है, जो मृत्यु भाव कहते हैं, यानी कि हमारी आयु कितनी है वो हम इस घर से देखेंगे। ये हमारा भाग्य भाव है, जो लक है, रिलीजन है, वो यहाँ से, वर्क फ्रंट है, फादर है, प्रोफ़ेशन है। फादर को हम यहाँ से भी देखते हैं और यहाँ से भी देखते हैं। जब हम अर्न नहीं करते हैं या समझ लीजिए माइनर होते हैं, तो हम यहाँ से देखते हैं। व्हेन वी स्टार्ट अर्निंग तो हम यहाँ से देखते हैं। पर कुछ लोग सारे टाइम यहीं से देखते हैं, कुछ लोग यहाँ से देखते हैं। सो ये थोड़ा-सा डिपेंड करता है कि आप जब सीख रहे हैं कौन-सी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, तो थोड़ा हर ब्रांच में अलग माना जाता है। ये हमारे ऑल बेनिफिट्स जैसे मैंने कहा और ये एक्सपेंसेस ऑफ फॉरेन हाउसेस है। ये हमारा अंग विचार है जो मैंने आपको स्लाइड भी भेजी हुई है, पर मैं अभी इतना डीपली अभी नहीं जाना चाहती इसमें अभी सारा। तो अभी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम प्लैनेट्स को, अगर हम सन की बात करें, तो ये क्या रिप्रेज़ेंट करता है? ये सोल, आत्मा है। आत्मा कोर है। किसी चीज़ का कोर कहते हैं ना कि उसका बिल्कुल ज़मीन, रूट जो कॉज़ है, दैट इज़ आत्मा हमारी छुपी है, अंदर है। हमारी आत्मा क्या चाहती है? अगर मैं कहूँ आत्मा इज़ इक्वल टू सैटिस्फैक्शन, तो ये गलत नहीं होगा। आपने एक बात सुनी होगी कि आत्मा तृप्त हो गई, कहते हैं ना एक लाइन, सो ये वही बात है। तृप्ति या सैटिस्फैक्शन हमें ये सन की प्लेसमेंट देती है, उस हाउस से रिलेटेड। और अगर नहीं दे रही है, तो दैट मीन्स यू आर डिससैटिस्फाइड। आपकी जो सोल है, वो उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रही, इसलिए वो आपके जीवन में एक बेचैनी जो है, वो उस भाव से हमेशा बनी रहेगी। ईगो भी है, अथॉरिटी है, लाइट है, प्रकाश जिसको हम कहते हैं। ये ये भी ये कहेगा, हम इसको, सन क्योंकि हमें लाइट देता है, सन का ये भी एक एट्रिब्यूट है। तो आज मैं थोड़ा-सा समझने की कोशिश करूँगी, तो कहीं न कहीं आपको सोल फैक्टर समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब ये सन इन 12 घरों में जब कहीं पे बैठेगा, तो वो क्या रिज़ल्ट देगा? ये जो कुंडली बनी है, यहाँ 1 नंबर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 12 भाव, 12 राशियाँ। ये 1 नंबर राशि भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। अगर हम इनको भावों में 1 तो नंबर से 12 नंबर को कंसीडर करें, तो दीज़ विल बी काल पुरुष की कुंडली। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो राशि हो वो भी 1 नंबर ही हो यहाँ लिखा। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अप टू 12 कुछ भी हो सकता है। इसको भाव को हम असेंडेंट कहते हैं, यानी कि हमारा लग्न है, ठीक है? और जो मून राशि होती है, तो वो मून की प्लेसमेंट से देखी जाती है कि आपका मून जिस साइन में बैठेगा इन 12 घरों में,
वो राशि जो बनेगी, जो इसमें बैठेगा, तो वो ये कौन सी राशि, 10 नंबर राशि मकर राशि है, यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो आपका जो मून साइन है वो कैप्रिकॉर्न बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ये आप इनको भी समझ लीजिए कि ये हमारी राशियां हैं 12। ओके, अगर हम घरों घरों से आगे बढ़ते हैं तो अब मैं आपको यहाँ पे राशि नहीं बात कर रही, मैं यहाँ पे सिर्फ भाव यानी कि हाउस की बात कर रही हूँ। फर्स्ट हाउस ये पहला घर है, और हमें यहाँ हमने क्या बोला था, हमने बोला था ये किसको रूल करता है, ये फिजिकल बॉडी को रूल करता है, और ये हार्ट को रूल करता है, सॉरी हेड को रूल करता है। ठीक है, तो सन जब यहाँ आके बैठेगा, किसी का भी सन अगर फर्स्ट हाउस में होगा, मैं सोल कनेक्शन की बात करूंगी, तो सोल उसकी आत्मा क्या चाहेगी। अब सन हमने बोला जिस घर में जाएगा उसमें एक तो लाइट कर देगा। सो अब क्या होगा कि ऐसा इंसान जिसका सन या फर्स्ट हाउस में बैठेगा, उसका जो रुझान होगा अपने इनर सेल्फ, उसके दिमाग, क्योंकि दिमाग को रूल करता है ना हेड को, तो उसके दिमाग में ये बात हमेशा चलेगी कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मेरा सोल का, मेरा इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है, वो ये सोचेगा इंसान। ठीक है, एक तो ये चीज हम यहाँ कह सकते हैं। सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि दैट पर्सन वुड बी हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू बी ए काउंसलर, कंसल्टेंट, वो एक काउंसलर बनना चाहेगा। ठीक है, उसको काउंसलिंग करनी बहुत अच्छी लगेगी। आपके पास में कोई एक्सपर्टाइज है, तो आप चाहेंगे कि आप बजाय अपनी सर्विसेज किसी को देने की बजाय आपके पास खुद की अपनी कंसल्टेंसी हो। ठीक है, ये इसका मतलब होगा अगर आपका फर्स्ट हाउस में सन आया है। मैं यहाँ पर बिल्कुल ही जो कीवर्ड्स के हिसाब से ही अभी बात करूंगी। अब यहाँ सेकंड हाउस में अगर आपका सन आ जाता है, व्हाट विल हैपन। हमने बोला कि ये सन जो है हमारा सेकंड हाउस में आएगा, तो कौन सा घर है ये, फैमिली का है, धन संचय का है। तो ऐसा इंसान जरूर चाहेगा कि वो एक बारी दिन में अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाए। मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं, आफ्टरनून में पॉसिबल नहीं, तो उसके घर की एक रूटीन होएगी, या वो चाहता होगा कि डिनर हम सब इकट्ठे बैठकर करें। ये नहीं होगा तो उसके मन में ये फीलिंग होगी, उसकी जो आत्मा हमेशा चाहेगी कि मेरा बैंक बैलेंस इतना हो। अब वो अमाउंट पर्सन टू पर्सन वेरिएट करती है कि वो 1 करोड़ होगी या 10 करोड़ होगी या 1 मिलियन होगी, वो अलग डिपेंड करता है। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, पर उसकी जो कहते हैं ना इनर फीलिंग, जो आत्मा चाहेगी वो ये चाहे। तीसरा घर जो है ये हमारा, हमने जैसे कि बोला छोटे भाई बहनों का है, ये पराक्रम है। ये हाउस ना मीडिया से भी रिलेटेड है। अब जब तीसरे हाउस में जो सन आता है, तो देखिए आजकल तो वैसे इंटरनेट का जमाना है, तो मीडिया से रिलेटेड अब हम भी जो बात कर रहे हैं, ये हम यूट्यूब पे कोई चीज अपलोड करते हैं, तो मीडिया के थ्रू ही, मतलब वो सब लोग देखते हैं, तो एक इंटरेक्शन हमारी उस लेवल की होती है कि मीडिया के थ्रू दुनिया हमें सुनती है, हम बात करते हैं। तो ये थर्ड हाउस उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। तो मे बी हम हमेशा चाहेंगे कि हमारी रेपुटेशन ऐसी हो कि हम जैसे कहते हैं ना किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करें, लोग हमें सुने, तो वो उनकी फीलिंग हो सकती है। या अपने भाई बहनों से जो छोटे हैं उसका बहुत ज्यादा जुड़ाव होगा, वेरी मच अटैच टू देयर यंगर सिबलिंग। अब डिपेंड करता है ना, क्योंकि आजकल कलयुग का जमाना, भाई बहन भी इतने क्लोज नहीं रहे, सब दूर दूर हो जाते हैं, इकट्ठे तो कोई रहता नहीं, तो कितना कनेक्शन रहता है वो भी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप चाहें, वो नहीं चाहते तो कितना ये लिंगर ऑन कर सकता है रिलेशन, सोल रिलेशन, वो अलग बात है। बट कहीं ना कहीं तीसरे घर से रिलेटेड है कि आपका
जो कनेक्शन है या तो छोटे भाई बहनों से रहेगा, या आप कुछ जो अपना नेम फेम जो है वो चाहेंगे कि हमें मीडिया के थ्रू मिले, रिकॉग्निशन जो हमें वो मीडिया के थ्रू मिल जाए। आपका ऐसा भी इस भाव में ध्यान होगा। या आप कह सकते हैं कि आप घूमने का बहुत शौक है, एवरी टाइम आपसे घर में बैठा नहीं जाएगा, मीन्स हर 4 दिन बाद आप कहेंगे चलो कहीं चलें, शॉर्ट ट्रिप्स आपके, आप बहुत घूमते होंगे, तो ये चीज़ भी हम देख सकते हैं इस घर से। 4th हाउस में जब आएँगे तो सबसे पहले तो देखिए ये मदर का हाउस है, तो आप हो सकता है कि अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ठीक है? मदर से अटैच्ड नहीं होंगे तो आपका हो सकता है कि एक दिली इच्छा हो कि मेरा बहुत बड़ा घर हो, मेरी बहुत बड़ी गाड़ी हो, तो ये चीज़ें आपके मन में ख़्याल होगा। और जब तक आप वो पूरा नहीं कर लेंगे, अब जैसे हम प्रॉपर्टी की ही बात करें, कुछ लोग मेबी अप टू 40 इयर्स, 45 इयर्स के भी हो जाते हैं, उनका अपना घर नहीं होता, तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि हमारा अपना घर कब होगा? दैट मीन्स दैट इज़ देयर सोल डिज़ायर कि उनका घर उनका कब बनेगा। और जब तक नहीं बनेगा तो दे वोंट बी सैटिस्फाइड ना, वो लाइफ में उनको तड़पन सी मची रहेगी, हमारा अपना घर नहीं, हम किराए के घर पे रहते हैं, इतना रेंट देना पड़ता है। सो यही मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आपका जहाँ सन बैठा है, उस घर के किसी एक एट्रिब्यूट्स पे आपकी जो सोल है ना वो अटकी रहेगी। जब तक वो पूरा नहीं होगा, आपको बेचैनी रहेगी, और जिस दिन वो पूरा हो जाएगा आपका, आपका घर बना और पहली रात जब आप उस घर में सोएँगे, तो आप कहेंगे आह! आत्मा तृप्त हो गई, समझे? ये मेरा कहने का मतलब है। अब ये 5th हाउस है, यहाँ पर हमारे जो हमने बोला है कि संतान भाव को अगर हम लेते हैं तो प्राइमरी बेबी नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही, तो आपको पता है कितना बड़ा इश्यू है। 7-8 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। पहला क्वेश्चन फिर उनका सबसे पहले होता है कि हमारा बेबी कब होगा? क्यों नहीं हो रहा हमारा बेबी? ठीक है ना? वो क्वेश्चन तो बच्चे में उनकी जान अटकी हुई है। अगर है बेबी तो यानी कि वो आप हमें संतान सुख होगा कि नहीं होगा, कई लोग बड़े कंसर्न होते हैं इन चीज़ों को। बच्चे आजकल के आपको पता है सुनते नहीं है बात, तो उनका हमेशा कंसर्न रहता है कि जैसा हम चाहते हैं अपब्रिंगिंग इनकी करना चाहते हैं, जो उनको देना या पढ़ाना चाहते हैं, वो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ लेंगे तो क्या वो हमारा लुक आफ्टर करेंगे? ऐसा भी सोचा जाता है अगर खासकर बेटा हो तो लोग सोचते हैं, ठीक है? या आपका जो है अ, बच्चे हैं, सब कुछ सही है, तो हमेशा कुछ ना कुछ जो सीखना जैसे लर्निंग प्रोसेस है वो लगा रहेगा आपके साथ में। आपको क्रिएटिविटी का घर भी है तो यू विल बी वेरी क्रिएटिव पर्सन, हर टाइम कुछ ना कुछ क्रिएट करने की आपकी रहेगी, इच्छा पूर्ति रहेगी। लेकिन वो पूर्ति की लेवल कहाँ तक है ये डिपेंड करता है कि आप कितना करते हैं। सैटिस्फैक्शन लेवल तभी मिलेगा जब आप एक पीक तक जाते हैं किसी चीज़ के। छठा घर जो है ये अब हम बात करते हैं तो ये जॉब का है। मैंने बोला कि जो सोल कनेक्शन जो है, यानी आपको जॉब में अगर है, तो आपको यहाँ पे जॉब करना एक्चुअली में क्या है कि अच्छा लगता होगा। और सन का यहाँ आने का फ़ायदा क्या है, कि जो शत्रु है ना जो छुपे हुए, वो आपको तंग नहीं कर सकते क्योंकि लाइट है ना, तो वो आपसे छुपेंगे नहीं। अब आप जॉब तो कर रहे हैं अच्छा लगता है, लेकिन जॉब में क्योंकि सन है, किंग है, हायर अथॉरिटी है, तो आपको अपनी जॉब में जब तक अथॉरिटी नहीं मिलेगी, अपनी लिबर्टी से काम करने का जो कहते हैं ना आपको वो पावर नहीं मिलेगी, आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो आप अपनी जॉब में तब तक सैटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक आपके हिसाब से काम ना हो। यानी कि यू वुड बी अ, थिंकिंग ऑल द टाइम कि ये जो जॉब है, मेरा पोटेंशियल यहाँ पर इतना ज़्यादा है, लेकिन मुझे जो है वो उसका यूटिलाइज़ेशन कम हो रहा है, या मैं डिज़र्व ज़्यादा करता हूँ, मुझे कम मिल रहा है। तो देयर विल बी सम अनसैटिस्फैक्शन इन योर जॉब प्रोसेस। हाँ, जिस दिन मिल गया आपको जो चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ को मैं ये क्योंकि हम ना लॉयर और डॉक्टर्स भी यहीं से निकलते हैं। हो सकता है जब आपने पढ़ाई करी हो, यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर, लेकिन आप नहीं बन पाए ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, नंबर कम आए या फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी हो। लॉयर बनना चाहते थे पर नहीं, बीइंग लेडी कई बार बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती थी पैर बनाने टाइम में कि नहीं ये इतनी पढ़ाई करनी है, नॉर्मल पढ़ाई करनी है। तो ये
आपकी जो सोल है ना, वो फिर यही इस घर की चीज़ों में अटकी रहेगी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था या बनने चाहते थे, नहीं बन पाए। मैं ये लॉयर बनना चाहता था, मैं इस तरह की पढ़ाई करना चाहता था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहेगी, वो पूरी नहीं हुई है, तो फिर नेचुरली डिससैटिस्फैक्शन तो रहेगी रहेगी आपकी। अब ये 7th हाउस आ जाता है, ये हम पार्टनर की बात कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर कैसा है? ये आपके हर इंसान के अंदर एक होता है, लड़का या लड़की कि मेरा पार्टनर ऐसा हो। वो वैसा नहीं होगा, तो रिलेशनशिप में कभी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, आपको प्रॉब्लम होएगी। या क्योंकि ये हाउस बिज़नेस का है, आपका सन यहाँ बैठा है, आप करते लेकिन जॉब है, तो हमेशा आपको लगेगा कि जॉब छोड़ के मैं कुछ अपना काम करूँ। बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होएगी और और हो सकता है किसी दिन आप कर भी लें। एक सर्टेन एज तक आप जॉब करें, फिर वो छोड़ के आप अपना बिज़नेस खोल लें। तो जिस दिन बिज़नेस खोल लेंगे तो यू विल बी सैटिस्फाइड कि आपका जो आपका सोल यानी कि आपका जो अंदर से कोर जो चाहता था आपका, वो आपको अब मिल गया, तो यू विल बी सैटिस्फाइड। अदरवाइज़ फिर वही सोल आत्मा कहते हैं ना भटकती रहेगी उस घर की चीज़ों के बीच में। 8वाँ घर जो है ये जैसा कि थोड़ा-सा त्रिक भाव इसको हम कहते हैं और इस घर के अंदर जो हम या तो देखो रिलेशन में है कि आपके इन-लॉज़ के साथ, ये इन-लॉज़ का घर भी होता है, क्योंकि ये आपके हस्बैंड या वाइफ का तो ये उसकी फैमिली हो जाती है सेकंड हाउस। तो अगर लड़की है तो उसका ससुराल पक्ष है, हो सकता है उसके साथ बहुत अच्छी बनती हो उनकी, तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं बनती होगी, तो प्रॉब्लम्स तो हैं ही है इस घर से रिलेटेड आपको पता है मिलती ही हैं। तो रिलेशन की बात छोड़े तो जैसे ये घर हमने बोला कि ये छुपी हुई चीज़ों का, ऑकल्ट साइंस का है। सो मेबी आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिसका 8th हाउस से कुछ ना कुछ कनेक्शन बन रहा होगा और वो लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कुछ भी तंत्र मंत्र जैसे जितनी भी इसकी विद्याएँ हैं, वास्तु भी है, सब कुछ है इसमें, ये आप सीखना चाहते हैं। तो आपका जो कहते हैं ना जैसा ही कोई मौका मिलता है तो यू वुड लाइक टू ग्रैब दैट। तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि उनको मौका मिला, उनके पास टाइम नहीं है कहीं जाने का, टाइम डिवोट करने का, बट इट्स अब मैंने आपको अपॉर्च्युनिटी दी है, तो आपने बोला व्हाई नॉट टू टेक इट। हम कहीं जा नहीं सकते, चलो घर बैठे-बैठे कुछ थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाएगा। तो आपने ऐसे सोच के जॉइन किया। अब हो सकता है आपने जब ये सुने स्लाइड्स या मेरी वीडियो देखें, तो आपको एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी का मतलब समझ आना शुरू होएगा। तो यहाँ पर आपकी जो कहते हैं ना आत्मा जो है कहीं न कहीं या तो आपके लाइफ के अंदर ऐसे सिनेरियोज़ हो रहे होंगे कि आप सोचते होंगे व्हाई मी? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? इसको जानने के लिए आप सिंपली एस्ट्रोलॉजी शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने करी थी। ज़िंदगी के देखो हमारी जो ज़िंदगी है ना ये कोई स्ट्रेट तो होती नहीं है। इसमें उतार-चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। सो एट टाइम्स यू फील कि ऐसा मेरे साथ में ही क्यों हुआ? मेरे क्या ऐसे कर्म थे ना? वो जानने की इच्छा होती है। क्योंकि फ्यूचर जो है वो तो हम कोई नहीं जानते ना, तो एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो उसको जानने के लिए भी कभी-कभी इंसान एस्ट्रोलॉजी सीखता है। पर मैं कहना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी जब आप सीखने लगते हैं या अच्छे से सीख जाते हैं, सबसे पहली चीज़ तो एक एंग्ज़ायटी जो होती है ना फ्यूचर को लेके वो खत्म हो जाती है। यू बिकम अ वेरी कामर पर्सन क्योंकि हमारे जो इश्यूज़ होते हैं कि क्या होगा, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि हम देख सकते हैं प्लैनेटरी पोज़ीशन से अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छा है तो वेल एंड गुड, बुरा है तो उसको कैसे टैकल करें या रेमेडीज़ से कैसे उसको कम करें। उसको हम फेस करने के लिए कैसे अपने आप को रेडी करें। जब आपको ये चीज़ पता चल गई कि ये मेरा प्लैनेट है, ये आने वाला है, ये मुझे ये प्रॉब्लम देने वाला है, आपने करेक्टिव एक्शंस ले लिए, बात खत्म। गड्ढा आ रहा है हमें पता है, भाई साइड से निकल जाओ। बारिश आने वाली है, घर से छाता लेके निकलो। सो ये हेल्प करते हैं जो हम अगर एस्ट्रोलॉजी को, प्लैनेट्स को समझते हैं। वे ऑफ लिविंग जो है ना वो इससे बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं प्लैनेट से, किस तरह से एक्टिवेट करके हाउसेस को। अब हम बात करें 10th हाउस की।
सॉरी, थोड़ी सी कॉल आ गई थी, सो आई हैड टू टेक दैट, तो मैंने पॉज की थी रिकॉर्डिंग। या तो हम बात कर रहे थे कि 10th हाउस में जब सन आता है तो आपका जो कोर है, जो सोल कनेक्शन किस चीज से होता है, बिकॉज दिस इज हाउस, जो ये हाउस है, दिस हाउस बिलोंग्स टू योर नेम फेम रिकग्निशन। तो आपका प्रोफेशन में आपको हमेशा रहेगा कि मेरी एक पोजीशन हो ऑफिस में, पीपल शुड रिस्पेक्ट मी, आपको एक हाई पोजीशन चाहिए हमेशा, यू विल वर्क टुवर्ड दैट। और अगर आपका अपना बिजनेस होगा तो आपकी फीलिंग होगी कि मेरे जो बिजनेस है ये ब्रांड होना चाहिए, एवरीबडी शुड नो अबाउट माय बिजनेस। तो ये जो है, हम कह सकते हैं जब 10th हाउस में सन आता है। और 11th हाउस में जो अगर सन आएगा तो एज आई सेड की इच्छा पूर्ति है, ये घर जो है फ्रेंड्स का है। तो या तो जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो आप बहुत खुश होते होंगे, ये मोस्ट कहते हैं ना हम, बेस्ट टाइम विद फ्रेंड्स। वो नहीं अगर होगा तो, बिकॉज दिस हाउस इज फॉर एनजीओ एंड सोसाइटीज, तो आपका क्या होगा कि या तो मैं किसी एनजीओ के साथ में जुड़ के काम करूं, या अपनी सोसाइटी में आपको भी एक किसी भी ग्रुप में जो, चाहे जैसे आरडब्ल्यूज होते हैं उनके बीच में कोई एक मेंबर बनना है और सोसाइटी के लिए काम करना है। सो यू विल बी हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो आप उसके लिए टुवर्ड्स दैट यू विल वर्क टुवर्ड दैट। तो इस तरह से 11th हाउस का जो सन है वो आपको ये कराएगा। अब हम बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस का सबसे जो इजी चीज हम कह सकते हैं कि फॉरेन में सेटल होना, आप खुद होना चाहें या आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों को फॉरेन में सेटल करना चाहें, दिस विल बी योर सोल डिजायर। तो आप वो चाहेंगे करना जब आपका सन इस भाव में आता है। या सिंस दिस हाउसेस ऑफ आइसोलेशन, तो आप कहेंगे कि भीड़ भाड़ वाली जिंदगी जैसे दिल्ली बॉम्बे की है, इस जगह से दूर कहीं जब आप, जैसे उम्र हो जाती है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा घर जो है कहीं पहाड़ी इलाके पे, खूबसूरती वाली जगह पे, जहाँ मतलब शांत शांत वातावरण हो, नेचर में, मैं वहां जाकर अपना बिताना चाहूंगा, अपना लास्ट जो हमारे रिटायरमेंट का टाइम होता है। या आप चाहेंगे कि मैं ऐसी जगह जाके अपना घर में रहूं, अब रह तो सकते नहीं है क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो योर सोल विल बी ऑलवेज डिजायरिंग कि हाँ, जब मैं अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं तो आई वुड लाइक टू गो एंड स्टे देयर। तो ये आपकी सोल डिजायर होगी, पूरी हो जाएगी तो तृप्ति हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर सोच तो चलती रहेगी। तो इस तरह से ये 12 के 12 भाव में जब सन आएगा तो उसका जो मैंने आपको एक ब्रीफ बताया, तो प्लानिटरी पोजीशंस कैसे काम करती है। अब मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जो अपना अपना मैप बनाए, यानी कि अपना कुंडली बनाए, चार्ट बनाए, और देखें कि आपका सन किस घर में बैठा हुआ है और क्या आप जो मैंने बातें बोली है उनसे रिलेट करते हैं, चलेगा। अगर जो मैंने बताया है आपकी वो डिजायर नहीं है, तो क्योंकि किसी भी भाव में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है किसी और चीज के लिए आपकी सोल डिजायर हो। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ आना शुरू हुआ होगा कि हाउ डज एस्ट्रोलॉजी वर्क। ये जो प्लैनेट्स है, 12 12 राशियां, 12 भाव, और 9 प्लैनेट और 27 नक्षत्र जो आगे आएंगे, ये सारा का सारा खेल जो है ना, ये इन्हीं का है हमारी जिंदगी में। और हम